पोटेंशियोमीटर पर हम न्यूमेरिकल देखेंगे। पोटेंशियोमीटर के बारे में आपको बताया गया है और थोड़ा सा इसके बारे में आउटलाइन जरा देख लीजिए। पोटेंशियोमीटर में एक यहाँ पर स्टैंडर्ड सेल होता है और इस स्टैंडर्ड सेल का आप चाहे तो ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं और बगल में एक लगा होता है ऐसे रिहास्टेट, जिसको बोलते हैं धारा नियंत्रक। और हमारे पास ऐसे जो है एक पोटेंशियोमीटर का वायर लगा होता है, विभवमापी का वायर। यह वायर जो होता है यह नाइक्रोम या कांस्टेंटन का बना होता है। एक प्रतिरोधक तार है, एक कनेक्टिंग वायर नहीं है। इसको ऐसे समझिए, इस तरह से समझिए, ऐसे बना हुआ है। एक प्रतिरोधक तार है, रेजिस्टेंस वायर है, ये रेजिस्टेंस वायर है। और ये हमारा स्टैंडर्ड सेल है ES और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R और ये हमारा है रिहास्टेट। इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। ये प्राइमरी सर्किट है और जब इसके साथ जिस सेल का विद्युतवाहक बल निकालना होता है या इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होता है, उसको एक कुंजी से जोड़ करके और एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ करके ऐसे बना देते हैं, चौकी बना देते हैं। इसको बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट। दो सर्किट होते हैं, प्राथमिक सर्किट और सेकेंडरी सर्किट। तो ये प्राइमरी सर्किट में जो होता है, अगर यह सर्किट न हो, अगर हमारा सेकेंडरी सर्किट इसमें न हो, इस तरह से केवल हमारे पास प्राइमरी सर्किट हो, तो इससे करंट फ्लो करती है I। और ये करंट कितनी फ्लो करेगी, क्या ध्यान दीजिएगा। ये सबसे पहले जानिए कि इसमें विभव प्रवणता निकलता कैसे है। विभव प्रवणता के बराबर होता है V/L और ये V क्या होता है, A और B के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप होता है। A और B के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप होता है V, और V बराबर होता है IR/L। ये पूरी लंबाई है, पूरी लंबाई, ये भी की लंबाई है। IR क्या है, A और B का क्या है, रेजिस्टेंस है। A और B का रेजिस्टेंस है। और I क्या होगी, अब I कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर अगर I निकालना हो तो आप जानते हैं I बराबर इसमें EMF कितना लगा हुआ है, यस, और टोटल रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ। अगर यह कैपिटल R है, स्मॉल r है, तो लिख सकते हैं कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तब यह हो जाएगा इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट I के जगह पर ES/R प्लस स्मॉल r और हो जाएगा कैपिटल R/L। ये कहलाएगा आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस सेकेंडरी कॉइल का होना जरूरी नहीं है, सेकेंडरी सर्किट का होना जरूरी नहीं है। जो प्राइमरी सर्किट होता है इसी से निकाल लेते हैं हम क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जैसे देखिए क्वेश्चन देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारे पास मान लीजिए ऐसे दो सेल हैं। एक सेल है उसका EMF, पहला सेल है उसका जो EMF है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं 1.25 वोल्ट, पहला सेल है। जब इस पहले सेल को लगाते हैं तो हमारा जो है नल पॉइंट, अभिक्षेप पॉइंट या शून्य स्थिति या नल पॉइंट जो मिलता है वह L1 बराबर मान लीजिए आपका मिलता है 25 सेंटीमीटर पे। तो अगर इस सेल को रिप्लेस कर दें, इस सेल को हटा करके दूसरा सेल लगा दें, तो उसका EMF क्या होगा, जबकि उसका जो है नल पॉइंट मान लीजिए मिल रहा है 63 सेंटीमीटर पर। तो आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया गया है दो सेलों का अनुपात ज्ञात करने के लिए, E1/E2 इक्वल टू L1/L2, E1/E2 इक्वल टू L1/L2। तो E1 का मान है 1.25 और E2 का हमें EMF निकालना है। L1 के जगह पर है 25 और L2 के जगह पर है 63। इसको सॉल्व कर देंगे तो E2 इक्वल टू हो जाएगा 1.25 इंटू 63/25 और इसको अगर इससे काट दें तो यह आ जाएगा 0.05। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 15 और 5 × 30 और 31, 3.15 वोल्ट। तो इस तरह से आप, ये छोटा क्वेश्चन था, इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन है, ऐसे फिगर बनाया हुआ है, पोटेंशियोमीटर है, इसमें स्टैंडर्ड सेल जो है 2 वोल्ट का है, इससे 15 ओम का एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर मीटर, ये जो इसमें पोटेंशियोमीटर की जो तार है ये भी, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, और इसका चौकी जो लगा हुआ है वो बिंदु पर लगा हुआ है। एक सेल है, 1.2 ओम का रेजिस्टेंस है, और सेल है 1.5 वोल्ट का, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, समझिए इसको, इसमें 0.3 ओम का जो है रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है। और पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन कि तार AB में विभव प्रवणता बताइए। ये जो तार लगा हुआ है पोटेंशियोमीटर का जो वायर है, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा AB का, और एक गैल्वेनोमीटर में जो लगा हुआ है जो कि ये बिंदु अगर वो पर संतुलन की अवस्था में होता हो तो बताइए AO की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले बनाएंगे अलग से, हम बनाएंगे प्राइमरी सर्किट, अलग से बना लेंगे समझने के लिए। तो आप क्या करिए, पहले से एक प्राइमरी सर्किट ऐसे बना लीजिए जैसे बनाया हुआ है ऐसे। अभी चूंकि हम लोग वायर बनाते हैं पोटेंशियोमीटर का तो स्ट्रेट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है इस तरह से, तो घबराना नहीं है, ये रेजिस्टेंस वायर होता ही है, ऐसे है ये इस तरह से। यह है A और यह है B, और ये कितना ओम का है, ये 15 ओम है, और ये 10 ओम है, और यहाँ पर 2 वोल्ट है। ऐसे करंट इसमें फ्लो कर रही है। हमें निकालना है कि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा इस तार की लंबाई का, और कुछ नहीं दिया होगा। 1 मीटर लंबा तार है, ये जो है A और B है, यहाँ पूछ लीजिएगा A B बराबर 1 मीटर है। ये पोटेंशियोमीटर का जो वायर है पूरा पूरा 1 मीटर का है, ध्यान देना है। देखिए कैसे निकलेगा, आपको बताया गया है कि विभव प्रवणता के बराबर होता है V/L। विभव प्रवणता के बराबर होता है ये V क्या होता है, AB के बीच पोटेंशियल ड्रॉप होता है, यहाँ पर भी ड्रॉप होगा, यहाँ पर भी ड्रॉप होगा, तो के बराबर होता है V/L। और V बराबर क्या होता है, IR/R। R क्या है, ये पोटेंशियोमीटर का जो है क्या है, रेजिस्टेंस है R, या R नहीं है, इस पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस है R। और I बराबर क्या होता है, देखिए I बराबर होगा, इस सर्किट में कितनी करंट बहेगी, तो I बराबर होता है, इसमें कितनी सेल, कितना EMF है सेल का, 2 वोल्ट है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 10 और प्लस 10 और प्लस 15 बराबर 2/25। 10 I का मान हो गया 2/25 एम्पियर, I निकला। अब इसमें मान रख दीजिए K = I के जगह पर 2/25 I इंटू I का मान, R कितना होगा इसमें 10, अब बटी लंबाई है 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। तो एक 0 से एक 0 काट दीजिए, और 2 से काटेंगे तो क्या होगा, ये 5, तो यह हो जाएगा 1/125 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये जो है इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, इतना पहले आप नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका पूछा है अविक्षेप स्थिति में तार AO की लंबाई, इसको मिटा दे रहे हैं। ये जो हमारा सेकेंडरी जो सर्किट होता है, ये जो है नीचे क्या करेंगे, इसके ऐसे जोड़ देंगे ऐसे। ये तो हमारा था 10 ओम, और यहाँ पर जो है एक रेजिस्टेंस है, और ऐसे एक सेल है, एक और रेजिस्टेंस है, और ऐसे गैल्वेनोमीटर है, ला करके जोड़ दिया ऊपर। पूछा है AO की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए AO की लंबाई के लिए जब सेकेंडरी सर्किट जोड़ते हैं तो उस समय जो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा होता है, यह रेजिस्टेंस कितना है, नीचे वाला जो रेजिस्टेंस है यह 0.3 ओम का है, यह 1.2 ओम का है, और यहाँ पर जो सेल लगा हुआ है 1.5 वोल्ट का है। इसके सिरे का जो भी हुआ, इसके जो 0.3 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसके बीच का टर्मिनल जो आता है पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो
तो टर्मिनल विभवांतर वह भी बराबर किसके होता है, केएल के। कब, जब यह अविक्षेप, अविक्षेप का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित न हो। नंबर 2, अविक्षेप स्थिति का अर्थ यह है कि गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित न हो, धारा प्रवाहित न हो। देखिए इसमें होता क्या है, करंट इधर से आती है और यहां से भी, इसमें भी करंट ऐसे फ्लो करेगी, ऐसे करेगी फ्लो करंट इसमें, और एक करंट जाकर के ऐसे इसका विरोध करती है, डोमिनेट करती है। देखिए इसका क्या करेगी, डोमिनेट करेगी। अब डोमिनेट करेगी तो इसका मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी। कब होगा, इसके बीच जब ऐसा होता है तो ये जो रेजिस्टेंस लगा होता है, इस रेजिस्टेंस का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, टर्मिनल विभवांतर होता है, वो किसके बराबर होता है, K इंटू एल। इसका K इंटू एल तो निकाल लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले निकालिए कि इसका टर्मिनल विभवांतर होगा कितना। तो देखते हैं इसमें, ये जो आपका सेकेंडरी जो बना हुआ है ये सर्किट, इसमें देखिए रेजिस्टेंस R बराबर होगा, R बराबर 1.2 ओम और 0.3 ओम लिख सकते हैं ऐसे। 1.2 ओम और 0.3 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ये मत सोचिएगा कि समांतर है, श्रेणी का मतलब होता है दोनों में समान धारा बह रही है। देखिए समान धारा बह रही है ऐसे, तो रेजिस्टेंस R बराबर हो जाएगा 1.2 प्लस 0.3 इक्वल टू 1.5 ओम। और इसमें बहने वाली धारा कितनी होगी, I बराबर कै वोल्ट लगा हुआ है 1.5, और रेजिस्टेंस कितना है 1.5 बराबर 1 एम्पियर की धारा इसमें क्या होगी, बहेगी, इसमें बह रही है 1 एम्पियर की धारा। अब हमें निकालना हो अगर इसके बीच का टर्मिनल विभवांतर 10.3 ओम के प्रतिरोध के सिरे का टर्मिनल विभवांतर भी बराबर, ओम का नियम लगा दीजिए, इसमें I इंटू R। तो I कितना है 1 एम्पियर, R कितना है 0.3, तो यह हो जाएगा 0.3 वोल्ट। ये तो निकला टर्मिनल विभवांतर। अब टर्मिनल विभवांतर जब निकल गया तो अब विक्षेप स्थिति में क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर इक्वल टू K इंटू एल। तो ये लंबाई L बराबर हो जाएगा V बाई K। V कितना आया है 0.3 और K कितना आया था 1/125, यानी 125 इंटू 0.3, तो 3 पच्चे 15, अब 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा कितना 2 अंक 125 है, 125, तो 37.5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर वह क्या होगा, अविक्षेप स्थिति में होगा, गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं बहेगी, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन और देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, दिया हुआ है इसमें, ये बनाया हुआ है ऐसे पोटेंशियोमीटर, इसमें एक्स वाई पोटेंशियोमीटर का वायर है, इसमें बी और डी के बीच में ऐसे पैरेलल में 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, यहाँ पर 4 ओम का है, यहाँ से गैल्वेनोमीटर जोड़ करके जो कि यहाँ रखी गई है, और इसमें इसका विद्युत वाहक बल नहीं दिया है। यहाँ पर सेकेंडरी जो हमारी जो है सर्किट है, ये सेकेंडरी सर्किट, इसका जो है विद्युत वाहक बल दिया हुआ है 6 वोल्ट का, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान दीजिए, बी व सी बिंदुओं के बीच का विभवांतर, बी और सी बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वह 40 सेंटीमीटर लंबे तार पर संतुलित हो जाता है। यानी इसके बीच का जो विभवांतर है वह 40 सेंटीमीटर तार पर ये संतुलित हो जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है
कि सी व डी बिंदुओं के बीच के विभवांतर को संतुलित करने के लिए सी डी के बीच का जो विभवांतर होगा, अगर उस विभवांतर को संतुलित करना हो तो करने के लिए जौकी जे है, जौकी जे को x से कितनी दूरी पर तार पर दबाना पड़ेगा, ये हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये सोचिए कि हमारी जो प्राइमरी सर्किट है, ऐसे प्राइमरी सर्किट में तो कुछ दिया ही नहीं है, न तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, न तो क्या दिया हुआ है, सेल का विद्युत वाहक बल दिया, कुछ नहीं दिया है। इसका मतलब यहां से इस एक्स वाई जो तार हमारा एक्सपेरिमेंटल वायर है, ये एक्सपेरिमेंटल वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकलने वाला नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि एक्स वाई जो हमारा वायर है, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, के है, मान लेते हैं, मानना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को हल कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद से इसको देखिए कैसे हल करते हैं। ऐसे देखिए, सबसे पहले तो हम मान लें कि जो हमारा पोटेंशियो मीटर का वायर है एक्स वाई, इसका विभव प्रवणता कितना है, के है। तो मान लेते हैं, क्योंकि प्राथमिक हमारी जो परिपथ होती है, प्राइमरी सर्किट जो होती है, उससे हम निकालते क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट निकलने वाला नहीं है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर, माना विभव मापी के तार का विभव प्रवणता, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। विभव प्रवणता को किससे लिखते हैं, के से, के है, मान लिया हमने। अब हमारी जो है प्राइमरी जो सर्किट है, इसका बहुत रोल नहीं है, सेकेंडरी सर्किट का रोल ज्यादा है। तो देखते हैं सेकेंडरी सर्किट हमारी है, इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है। करंट तब कैसे मालूम होगा, जब इसका रेजिस्टेंस निकल जाए। तो देखिए 10 और 10 किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। तो लिखेंगे ए व सी के बीच प्रतिरोध बराबर, ए पैरेलल में है तो लिखेंगे 10 इंटू 10 बाई 10 प्लस 10, तो हो जाएगा ऊपर 100 नीचे 20 बराबर 5 ओम। ये 5 ओम है, ये 4 ओम है, इधर से क्या है, 1 ओम है। करंट देखिए ऐसे फ्लो करेगी, ऐसे करंट इसमें क्या करेगी, फ्लो करेगी। तो सब सीरीज में हो जाएंगे ऐसे। तो लिखेंगे परिपथ सर्किट जो है, परिपथ ए सी डी ई ए का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर मान लेते हैं इसको, आर बराबर कुल प्रतिरोध। इन दोनों का रिजल्टेंट 5 आया है, उसके सीरीज में 4 है, उसके सीरीज में 1 है, तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 1 10 ओम। कितना हो गया, 10 ओम। अब इसमें कितनी करंट बह रही है, तो लिखेंगे धारा, परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर होता है V बाई आर। V कितना है 6 वोल्ट, R कितना है 10 ओम, तो यह हो जाएगा 2/5 एम्पियर, 2 नहीं 2 3 6 3/5 एम्पियर। छोड़ दीजिए वैसे, इसको नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए करंट तो निकल गया, करंट जब निकल गया तो आगे देखिए, एसी के बीच का भी विभवांतर निकाल लेते हैं। बिंदु ए व सी के बीच का विभवांतर VAC बराबर ओम के नियम से IRAC, I कितनी बह रही है 3/5, और RAC के बीच का रेजिस्टेंस कितना आया था 5, 5 से 5 कैंसिल, VAC बराबर 3 वोल्ट। इस A और C के बीच का विभवांतर कितना आया 3 वोल्ट। ऐसे CD के बीच क्या निकालना है, बिंदु C व D के बीच का
विभवांतर VCD बराबर I इंटू RCD। I कितना है धारा 3/5 और RCD ये 4 ओम है, तो यह हो जाएगा 12/5 वोल्ट। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, 12/5 वोल्ट। इसमें जो आप पॉइंट को जो देखिए इधर उधर हो गया है, इसमें पॉइंट जो है यह AC, ये यहाँ पर A है और यहाँ पर B है। कोई क्वेश्चन में BC दिया हुआ है, BC के बीच जो टर्मिनल डिफरेंस है उससे होता है संतुलित। तो AC लिखे हैं तो यहाँ पर BC कर दीजिएगा, BC और VBC, RBC, VBC और सब तो सही है, ठीक है। इसको जरा चेंज कर लीजिए इसको। अब आइए देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है B व C बिंदुओं के बीच का विभवांतर विभवमापी के 40 सेंटीमीटर लंबे तार से संतुलित होता है। B और C के जो बीच का विभवांतर है VBC, वो 40 सेंटीमीटर लंबे तार से संतुलित होता है। तो लिखेंगे VBC की वैल्यू आई है 3 वोल्ट, लिखेंगे यहां पर प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार VBC बराबर, और इसका विभव प्रवणता कितना माना गया है K, और कितने लंबाई पर होता है संतुलित 40, तो यहां से K बराबर, और VBC की वैल्यू है 3 वोल्ट, तो लिख सकते हैं 3/40 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। 3/40 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, यहां से निकल गया विभव प्रवणता। अब प्रश्न पूछता क्या है कि CD के बीच का जो विभवांतर अगर है इसको संतुलित करना हो तो X से कितनी दूरी पर जोगी को दबाना पड़ेगा। तो जब VBC बराबर K इंटू 40 है तो VCD बराबर K इंटू क्या हो जाएगा L, तो लिख दे रहे हैं यहां पर, लिख दे रहे हैं, लिखेंगे VCD बराबर K इंटू L, तो यहां से L बराबर हो जाएगा VCD बाई K, और VCD है 12/5 और K कितना है 3/40, तो यहां हो जाएगा 40/3, 3 चौको 12, 160/5, तो यह हो जाएगा 5 तिहाई 15, 32 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए 32 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन, ये पोटेंशियोमीटर है, इसमें कह रहा है कि AB एक जो है 1 मीटर लंबा तार है, 100 सेंटीमीटर लंबा तार है, और इसके जो प्राइमरी सर्किट है इसमें 40 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है और 2 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। कह रहा है कि बताइए इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा कि जब ये A से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर अब विक्षेप स्थिति में आता है, और ये पोटेंशियोमीटर का जो वायर है AB, इसकी प्रतिरोध है RAB बराबर 10 ओम। तो देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले जब इसमें रेजिस्टेंस दिया है, EMF दिया है, इसका रेजिस्टेंस दिया है, तो इसका मतलब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, विभवमापी में जो लगा हुआ है तार उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए, ना हो तो सबसे पहले आप एक फिगर ही बना लीजिए ऐसे, और आसान रहता है, ऐसे फिगर बना लिया आपने और सब छोड़ देंगे। ये हमारा जो है पोटेंशियोमीटर का वायर है, ऐसे हम बना दे रहे हैं, ऐसे वायर है, यह है A B, ये 2 वोल्ट, यह 40 ओम और यह 10 ओम है, RAB बराबर लिखा है 10 ओम है। तो इसमें प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध देखिए ऐसे करंट फ्लो करेगी, सब सीरीज में होंगे, तो 40 प्लस 10 बराबर 50 ओम, और इसमें बहने वाली धारा कितनी होगी, I बराबर 2 वोल्ट बटे 50 बराबर 1/25 एम्पियर। तो इसका विभव प्रवणता कितना होता है, V बराबर K बराबर V बाई L, और V बराबर होता है IR बाई L। I की वैल्यू कितनी है 1/25, और R जानते हैं कौन सा R होता है, यह R नहीं है, यह कौन सा R है, ये जो है विभवमापी के तार के RAB न हो तो लिख दें RAB वाला R है।
तो ये कितना दिया हुआ है 10 ओम। 1/25 गुणे 10 बटे इस तार की कुल लंबाई कितनी है ये से बी तक 100 सेंटीमीटर। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यह हो गया 1/250 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। ये निकल गया हमारे विभवमापी के तार का क्या निकल गया, ये विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट निकल गया। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के है। अब देखिए कह रहा है कि इसका विद्युत वाहक बल इस सेल का ईएमएफ कितना होगा जब यह 40 सेंटीमीटर की दूरी पर संतुलन की अवस्था में होता है। संतुलन का मतलब क्या होता है, इसमें कोई धारा नहीं बहती है। जब धारा नहीं बहती है तो उस समय ई बराबर क्या होता है, के। तो इसको मिटा दे, यहां पर लिख सकते हैं संतुलन की स्थिति 40 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त होती है, इसलिए E बराबर K इंटू एल। तो E बराबर K की वैल्यू कितनी है 1/250 और L की वैल्यू है 40। सॉल्व कर दीजिए तो यह हो जाएगा, काट देंगे इसको तो 4 कितना आ गया 25.0। 40 25 करने 25 तो 40 में से 25 निकल जाएगा तो 15 छक्के 150 1.61 वोल्ट। यह सेल का क्या हो जाएगा ईएमएफ हो जाएगा। यही पूछा है कि सेल का ईएमएफ कितना होगा। और भी आप न्यूमेरिकल देखते रहिए, सॉल्व करते रहिए। एक क्वेश्चन और देखिए, ऐसे बनाया हुआ है पोटेंशियोमीटर 4 वोल्ट रिहास्टेड है। एबी की लंबाई जो है कितना है, एबी की लंबाई जो दिया हुआ है वह 1 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है। और ये जो एक सेल है 1.5 वोल्ट का, यह संतुलन की अवस्था में ए और सी पर संतुलन की अवस्था में कब आता है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब देखिए इसमें जो प्राइमरी सर्किट हमारा है, ये प्राइमरी सर्किट, तो प्राइमरी सर्किट में सेल तो दिया है लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि एबी का रेजिस्टेंस कितना है। रेजिस्टेंस मालूम होता तो हम इसमें करंट निकाल लेते। हमें रेजिस्टेंस नहीं मालूम है इसलिए हम करंट निकाल नहीं पाएंगे। और करंट नहीं निकलेगा तो हम इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट, एबी का पोटेंशियल ग्रेडियंट भी निकाल नहीं पाएंगे। तो मान लेते हैं कि वायर एबी का पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, क्या है, लिख देते हैं माना विभवमापी के तार एबी का विभव प्रवणता ये है, हो गया कि। अब आइए आप सेकेंडरी में कह रहा है, सेकेंडरी सर्किट में कह रहा है एक सेल है और सेल का जो ईएमएफ है 1.5 वोल्ट। यह इसको जब जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर से और सी पे ला के टच कराते हैं तो इसमें कोई भी धारा नहीं बहती है। जब धारा कब नहीं बहती है, जब इसका 1.5 वोल्ट इक्वल टू के एल। तो लिखेंगे इसे बिंदु ए सी के लिए, बिंदु ए सी के लिए V बराबर क्या होता है के एल। तो V के जगह पर है 1.5 बराबर K इंटू IL है कितना 60। तो यहां से K बराबर हो जाएगा 1.5/60 बराबर 15/600 बराबर 1/40 वोल्ट पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। एक की वैल्यू निकल गई, हमें निकल गई के की वैल्यू। अब देखिए पूछा है ए और बी के बीच विभवांतर, इसको हम नोट कर लीजिए, नीचे वाला निकाल दें। ए और बी के बीच का विभवांतर, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या, विभव प्रवणता। 1 सेंटीमीटर पर विभव का ड्रॉप कितना हो रहा है 1/40। 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 1/40 वोल्ट, तो 100 सेंटीमीटर की पर कितना होगा, इसमें 100 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए कैसे, लिखेंगे ऐसे 1 सेंटीमीटर दूरी पर
विभव पतन या पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं, बराबर है कितना 1/40 वोल्ट। इसलिए 100 सेंटीमीटर दूरी पर कितना हो जाएगा 1/40 गुणे 100 बराबर एक हो जाएगा 10/4 बराबर 2.5 वोल्ट। यहां से यहां तक जाने में कितने का ड्रॉप हुआ 2.5 वोल्ट। इसलिए ए व बी के बीच का विभवांतर बराबर 2.5 वोल्ट। ऐसे समझिए, अगर ए पर मान लीजिए 100 वोल्ट रहा होगा और ए से बी पर जाने में कितने का ड्रॉप हुआ 2.5, इसका मतलब यहां पर बचा कितना, यहां पर बचा 87.5। तो इन दोनों के बीच का विभवांतर कितना हुआ 2.5। तो ए और बी के बीच का विभवांतर आ गया 2.5। फिर दूसरा क्वेश्चन ही पूछ रहा है, देखिए तार पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। 1 सेंटीमीटर पर ड्रॉप कितना 1/40, तो वैसे ही 20 सेंटीमीटर पे निकाल लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। 1 सेंटीमीटर दूरी पर विभव का इतना 100 पर इतना ऐसे। और दूसरा क्वेश्चन भी सेम वही है, इसको भी नोट कर लीजिए। सेम वैसे ही पूछा है कि 20 सेंटीमीटर, अगर इस तार पर 20 सेंटीमीटर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा, तो लिखेंगे 20 सेंटीमीटर दूरी पर विभवांतर V बराबर K इंटू L। K कितना था 1/40, L का मान 20, काट दीजिए 1/2 बराबर 0.5 वोल्ट।